नमस्कार। अगर आप एफ&ओ में ट्रेड करते हैं तो बजट 2026-2027 आपके लिए कुछ बहुत बड़े बदलाव लेकर आया है। सीधी बात यह है कि ट्रेडिंग अब महंगी होने वाली है और टैक्स के नियम भी बदल रहे हैं। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में फटाफट समझते हैं कि इन सब का आपकी जेब पर क्या और कैसे असर पड़ेगा और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्या बदलने की जरूरत पड़ सकती है। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर सरकार ये बदलाव ला ही क्यों रही है। फिर देखेंगे कि ट्रेडिंग की लागत यानी कॉस्ट कैसे बढ़ रही है। इसके बाद इनकम टैक्स के नए नियमों पर और कुछ दूसरे जरूरी बदलावों पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सबका निचोड़ निकालेंगे कि एक ट्रेडर के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने एफ&ओ मार्केट पर ही इतनी सख्ती क्यों की है। इन सारे बदलावों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आइए समझते हैं। देखिए, फाइनेंस बिल में साफ साफ लिखा है कि सरकार डेरिवेटिव्स बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर चिंतित है और उसे काबू में करना चाहती है। और इसे रोकने का सरकार का तरीका क्या है? सीधा साधा ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दो। तो सरकार के इस कदम का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे सीधा असर पड़ने वाला है ट्रेडर्स की जेब पर। मतलब अब हर एक ट्रेड महंगा होने वाला है और इसकी सीधी सीधी वजह है एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का बढ़ना। अब जरा इन आंकड़ों को ध्यान से देखें क्योंकि सारा खेल यहीं पर है। 1 अप्रैल 2026 से क्या हो रहा है? फ्यूचर्स बेचने पर जो एसटीटी पहले 0.02% था वो अब दुगने से भी ज्यादा सीधा 0.05% हो जाएगा। और सिर्फ फ्यूचर्स ही नहीं, ऑप्शंस पर भी बोझ बढ़ा है। प्रीमियम पर 0.1% से बढ़कर 0.15% और एक्सरसाइज करने पर भी ये 0.15% हो जाएगा। मतलब अगर इसे परसेंटेज में देखें ना तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर एसटीटी में सीधे सीधे 450% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा जंप है। इसका सीधा मतलब है कि हर ट्रेड पर जो प्रॉफिट बनता था अब वो कम हो जाएगा। तो ये तो हुई ट्रेडिंग की लागत की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से सरकार को कितना जाएगा। चलिए अब इनकम टैक्स के नए नियमों पर नजर डालते हैं जो तय करेंगे कि साल के अंत में हाथ में कितना आएगा। तो यहां सबसे बड़ा बदलाव क्या है? 1 अप्रैल 2026 से जो नया टैक्स सिस्टम है वो अब डिफॉल्ट हो जाएगा। मतलब सभी इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स के लिए ये अपने आप लागू हो जाएगा। अगर आप कोई और ऑप्शन नहीं चुनते तो आपका टैक्स इसी नए सिस्टम से ही कैलकुलेट होगा। तो ये रहे नए इनकम टैक्स स्लैब। आप देख सकते हैं 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, जीरो। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स रेट भी 5% से शुरू होकर 30% तक पहुंच जाता है। तो अपनी कमाई के हिसाब से आप यहां चेक कर सकते हैं कि आप किस टैक्स ब्रैकेट में आएंगे। लेकिन रुकिए, यहां जो ज्यादा कमाते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर भी है। जो हाई इनकम ग्रुप है उनके लिए एक बड़ी राहत है। नई टैक्स व्यवस्था में जो सबसे ऊंचा सरचार्ज रेट था 37%, उसे अब घटाकर 25% पर कैप कर दिया गया है। ये उन ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ी बात है जिनका वॉल्यूम और इनकम दोनों ज्यादा है। और इतना ही नहीं, एक और राहत की बात है। अगर आपकी इनकम का कोई हिस्सा कैपिटल गेन से आ रहा है तो उस पर लगने वाले सरचार्ज पर भी एक लिमिट लगा दी गई है। कैपिटल गेन्स वाली इनकम पर 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। ये टैक्स प्लानिंग के लिहाज से एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अच्छा, तो टैक्स की बात हो गई। अब जरा कुछ और जरूरी बदलावों को देख लेते हैं जो कंप्लायंस और प्रोसीजर से जुड़े हैं। इनका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। एक बड़ा बदलाव आया है शेयर बायबैक के टैक्सेशन में। पहले क्या होता था, बायबैक से जो पैसा मिलता था उसे डिविडेंड इनकम माना जाता था, लेकिन अब उसे कैपिटल गेन्स माना जाएगा और उसी हिसाब से टैक्स लगेगा। तो जो ट्रेडर्स डिलीवरी पोजीशन भी रखते हैं उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है। और सरकार ने यह भी देखा कि कुछ प्रमोटर्स टैक्स बचाने के लिए बायबैक का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसे रोकने के लिए उन पर एक एडिशनल बायबैक टैक्स लगा दिया गया है। कॉर्पोरेट प्रमोटर्स पर यह करीब 22% होगा और नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स पर 30%। आप आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, डेडलाइंस। इनको तो कैलेंडर में मार्क करना ही पड़ेगा। देखिए, ITR 1 और 2 वालों के लिए तो डेट वही है 31 जुलाई, लेकिन एफ&ओ ट्रेडर्स के लिए एक राहत है। जो लोग नॉन ऑडिट केस में आते हैं उनके लिए डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। और हां, अगर रिटर्न में कोई गलती हो गई तो घबराने की बात नहीं, अब उसे सुधारने के लिए पूरे 12 महीने का वक्त मिलेगा।
रिटर्न फाइलिंग में और भी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। मान लीजिए आपने अपने रिटर्न में लॉस ज्यादा दिखा दिया, तो अब आप उसे कम करने के लिए भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और एक और कमाल की बात, अगर मान लीजिए रीअसेसमेंट की कार्यवाही शुरू भी हो गई, तब भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हाँ, बस उस पर 10% एडिशनल टैक्स देना होगा। तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब सवाल यह है कि इन सब का निचोड़ क्या है? एक एफएनओ ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं? चलिए फटाफट समराइज करते हैं। तो 3 सबसे जरूरी बातें जो आपको याद रखनी है। नंबर 1, एसटीटी बढ़ गया है तो अपनी हर ट्रेड की कॉस्ट को फिर से कैलकुलेट कीजिए। नंबर 2, नए टैक्स स्लैब के हिसाब से अपना एनुअल टैक्स का अंदाजा लगाइए। और नंबर 3, कैलेंडर में नई डेट मार्क कर लीजिए, 31 अगस्त, अगर आपका केस नॉन ऑडिट वाला है। तो इन सारे बदलावों के बाद एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। जब ट्रेडिंग की लागत बढ़ रही है और टैक्स के नियम भी बदल गए हैं, तो क्या ये सही समय नहीं है कि हम अपनी एफएनओ स्ट्रैटेजी को एक बार फिर से देखें, उस पर दोबारा सोचें? आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए शुक्रिया।